नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो कोयले का जलना यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया श्वसन की प्रक्रिया, या कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो एक का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को और देखते हैं। तो 2 में पूछा जा रहा है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या दिया गया है? तो Na2 और SO4 प्लस BaCl2, उसके बाद BaSO4 और हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मूल अनुपात क्या हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो 6 में पूछा जा रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को सबसे अधिक मात्रा में मिलाने में परिवर्तित उलट जाएगा? ठीक है, परिवर्तन उलट जाएगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 कि बेकिंग पाउडर को का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दूसरा घटक है। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर देखते हैं कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? तो धन्यता कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 की ओर। तो 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनियनिक यौगिक नहीं है? ठीक है, अनियनिक यौगिक नहीं है। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? तो 1 और 2, मतलब ये भी सही है और ये दोनों सही है। ठीक है, मतलब ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। तो 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? ठीक, तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 11 कि यौगिक CH3 और दिया गया CH2, उस CHO का क्या नाम है? क्या नाम है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोनल। क्वेश्चन नंबर 12 कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? ठीक है, तो कहाँ पर होता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर देखते हैं। तो 13 में पूछा जा रहा है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। कहाँ होता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या देगा? तो फेफड़ों एवं एलियोली में। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें दिया गया है, तो इसमें कौन सही है? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दिया गया है? तो 2 और 3। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं कि बेमेल जोड़ी का चयन करें। जो बेमेल जोड़ी का चयन करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, एड्रेनालाइन और प्यूटर से ग्रंथि हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 क्यों देखते हैं कि एक फूल में
नर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि एक फूल में नर और मादा युग्म अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग है, तो क्या है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो ऑप्शन नंबर सी, परागकोश और अंडाशय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं कि अमीबा स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर है, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिस अर्जित किया जाता है कि लेकिन विरासत में नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी में क्या देगा? शरीर का आकार। क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं 19 कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा? तो डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें कौन सा सही है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एक उत्तल लेंस 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो 21 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तुओं का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा है? तो -0.5 डायोप्टर इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर देखते हैं कि प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष का निर्माण में शामिल है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विभेषण और आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 कि 1.1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जाता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कहते हैं कि प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कि गलत कथन चुने, इसमें से कौन सा गलत है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या देगा? तो